हेलो एवरीवन। हम लोग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक से सुपरपोजिशन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करेंगे। देखिए, ये कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसको एक यहाँ पे इलॉबरेट कर रहे हैं। देखिए, ये क्यूब दिया है और इसके एक वर्टेक्स पर फील्ड P है और वहाँ पोटेंशियल V है, V0 है, पूरा चार्ज, पूरा इसके वॉल्यूम में चार्ज है, मतलब नॉन कंडक्टिंग होगा और पूरे वॉल्यूम में चार्ज है। तो उस पूरे चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल V0 है और फील्ड E0 है। तो कहता है कि ये 1/4 कॉर्नर इसमें से काट के निकाल दिया जाए, 3/4 बचेगा। उसकी वजह से यहाँ पर अब नया फील्ड और पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम एक बार करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, ये एक प्रिज्म टाइप का चीज़ हो गया, जिसका दिया है कि ये प्रिज्म की हाइट जो दिया है h, प्रिज्म की टोटल हाइट h दे दिया और कहा फिर अगेन कि यहाँ पर फील्ड और पोटेंशियल E0 एंड V0 है, ये गिवन है। फिर कहता है ऊपर से काट दिया, कितने हाइट का, h हाइट का एक कोण काट दिया जाए अगर, तो जो रिमेनिंग होगा उसके वजह से फिर इस पॉइंट P पर E और V कितना होगा। ठीक है, तो ये पार्ट हम करते हैं, आप ये पार्ट ट्राई कीजिए, फिर मैं दोनों पार्ट आपके लिए सॉल्व करता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में ये नहीं सोचना है कि हमको जो बॉडी जानते हैं, पॉइंट चार्ज का फील्ड जानते हैं, लाइन चार्ज जानते हैं, रिंग जानते हैं, स्फेयर जानते हैं, डिस्क जानते हैं, ये सब जानते हैं। बट ऐसा अनकन्वेंशनल कोई बॉडी अगर जिसका हम फील्ड नहीं जानते, अब क्यूब का तो कोई फील्ड नहीं निकाल सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, हम तो सिमेट्रिक बॉडीज़ का ज़्यादातर जानते हैं। तो जब ऐसा आ गया तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, कॉमन सेंस लगेगा, उससे चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। कैसे, देखिए, हम मान लेते हैं पहले इसका जो फील्ड और पोटेंशियल होगा उस पर गौर कीजिए, क्या होगा। कोई भी चार्ज देखे होंगे आप, जितना पोटेंशियल अगर लिया जाए, कहीं इसका चार्ज को सेंटर्ड माना जाए, कहीं सेंटर, ऑफकोर्स सेंटर टाइप का होगा, तो जो डिस्टेंसेज आएंगे उसमें जो पोटेंशियल आएगा उसमें कुछ कांस्टेंट्स होंगे, कुछ चार्ज होगा और कुछ डिस्टेंस होगा, एल टाइप का चीज़ होगा। अगर एक बॉडी है चार्ज, तो क्यों एक बॉडी है, इसमें सिर्फ एक तरीके की चार्ज है, जैसे या तो पॉजिटिव है या निगेटिव है, डायपोल, क्वाड्रुपोल, उसमें अलग बात हो जाएगा। बट अगर ये कंपोजिट चार्ज है इसके बाद, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर हमको सिंपली आपको टोटल क्यू चार्ज अगर है तो जरूर से पोटेंशियल जो आएगा वो हमेशा से के कुछ कांस्टेंट इनटू टोटल चार्ज इनटू कुछ डिस्टेंस का प्रोपोर्शनल आएगा, और फील्ड कुछ कांस्टेंट इनटू टोटल चार्ज अपान डिस्टेंस का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल आएगा। जैसे कि पॉइंट चार्ज होते हैं, जिस तरह से पॉइंट चार्ज होते हैं वैसे ही होंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि क्या करें हम, इसका हम अगर E के बारे में, V के बारे में बात करें, इसका पोटेंशियल के बारे में अगर बात करते हैं, तो V किस तरह से होगा, तो V कुछ होना चाहिए, कुछ कांस्टेंट आएगा, पता नहीं कितना, इनटू रो मान लेते हैं, इसकी चार्ज डेंसिटी को रो मान लिया जाए, रो इनटू इसका वॉल्यूम, मान लीजिए साइड L है, क्यूब का साइड हमने L मान लिया, तो कितना हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी L क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम, चार्ज पॉइंट वॉल्यूम टू वॉल्यूम इन अपान जो डिस्टेंस होंगे, जैसे कि सेंटर से लीजिए या कहीं से जो L साइज का कोई एक आप डिस्टेंस ले सकते हैं। जैसे हमने कहा L है, तो अगर सेंटर से आएगा तो कुछ L का ही सम टाइम्स आएगा, तो उसके लिए अलग से नहीं सोचना है। इसीलिए मैं लिख रहा हूँ कि L स्क्वायर टाइप का कुछ चीज़ होगा। पोटेंशियल है तो L होगा, और फील्ड जो लिख रहे हैं तो होगा KQ अपान L स्क्वायर टाइप का आएगा। यहाँ ये कितना गुना आएगा उसके लिए हम कुछ कांस्टेंट लिखेंगे। कांस्टेंट 1/4 नहीं लिखे हम, सम कांस्टेंट। मैंने अगर मैं ऐसे कहूँ तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, रैदर इससे ज़्यादा अच्छा ये मैं कहना चाहता हूँ कि B इज प्रोपोर्शनल टू रो L क्यूब एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/L, हम ये कहना चाहते हैं। वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रोपोर्शनल टू रो L क्यूब चार्ज एंड 1/L स्क्वायर होगा। अगर ये एक चार्ज मतलब सिर्फ प्लस है तो ये होगा, डायपोल का अलग बात होगा, इसका ऐसा कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग V0 कह रहे हैं और E0 कह रहे हैं।
अब इसी कॉन्सेप्ट पे इसका सोचा जाए। अभी जो पूरा क्यूब है इसको क्या माना जाए कि ये जो रिमेनिंग 3/4 है और एक ये वाला क्यूब है, तो इस क्यूब की वजह से यहाँ पर फील्ड पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। वो कितना होगा? तो जो इसका 1/4 जो बचा उसकी वजह से v की वैल्यू हो जाएगी कितनी? इसी के हिसाब से करें, कांस्टेंट कुछ वैसे ही आएंगे, रो वही रहेगा, l कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अब यहाँ से कटा लेते हैं, l स्क्वायर हो गया, ध्यान दीजिए, l कटा लेते हैं, l स्क्वायर हो गया वहाँ पे। तो l स्क्वायर हो गया तो l मतलब अगर हम इसको पूरा पुट कर ले तो हम दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं? इन दोनों को मिला लें तो हम कह सकते हैं कि v इज प्रोपोर्शनल टू क्या? इन दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं दिस v इज प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर, इज प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर, l क्यूब बाई l। तो उसी क्रम में लिख सकते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ? मैं सीधे लिख देना चाहता हूँ, सीधे यहाँ से आंसर लिख देना चाहता हूँ कि जब v प्रोपोर्शनल l स्क्वायर है तो हमारा इस साइड l/2 हो गया, तो जरूर ये v0/4 हो जाएगा, ये v0/4 हो जाएगा। l स्क्वायर l/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो ये हो गया किसकी वजह से? इस 1/4 की वजह से। और फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कह सकते हैं जो हमको निकालना था वो भी हमको, जो मान ली v डैश निकालना था, प्लस ये 1/4 वाले यानी कितना? v0/4, ये मिलकर कितना होना चाहिए? पूरा क्यूब होना चाहिए, और जिसका है कितना? v0। इसलिए v डैश की वैल्यू आ गई 3v0/4 और ये आंसर हो गया। वहाँ पोटेंशियल 3v0/4 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ आ जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू क्या है? l क्यू अपन l स्क्वायर, तो ये प्रोपोर्शनल टू l हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू l हो जाएगा। तब आप क्या कर सकते हैं कि फिर वही बात है, ऐसे ही कर देंगे फिर से आप कि अगर पूरे का फील्ड E0 है तो इस छोटे की वजह से होगा प्रोपोर्शनल टू l, मतलब l आधा हो गया तो इसके भाई l/2 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इसकी वजह से फील्ड हो गया l/2, और तो जो हमारा रिमेनिंग है वो निकालना है, प्लस छोटे का हो गया E0/2 इज टोटल E0, सो E डैश विल बी E0/2। तो ये जो आंसर हो गया कि इस रिमेनिंग भाग से पोटेंशियल 3v0/4 हो जाएगा और फील्ड E0/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पे अगर आप समझ गए होंगे तो इसकी सहायता से आप वो क्वेश्चन ट्राई कीजिए, मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ से वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, इससे पहले कि मैं सॉल्व कर दूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सॉल्व किए होंगे पॉज करके, नहीं तो कीजिए और फिर मैं सॉल्व करता हूँ, उसको देखिए। यहाँ लिया जाए, यहाँ पर v0 में क्या क्या फैक्टर्स आएंगे ध्यान दिया जाए। v0 क्या क्या होंगे? v0 विल प्रोपोर्शनल टू, ये साइड भी लेना ही होगा कि ये साइड कैसे है, l, माने मैं इसको l कह लेता हूँ। तो ये स्क्वायर बेस है, ये कहा है स्क्वायर बेस, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। तो l है तो एक तो एरिया आएगा, वॉल्यूम मतलब चार्ज की जो बातें कर रहे हैं, चार्ज में क्या आएगा? रो इंटू वॉल्यूम, तो रो इंटू वॉल्यूम आएगा। और डिस्टेंस यहाँ से अब ये नहीं सोचना है कि हमको वो डिस्टेंस कहाँ से लेना है, अगर सेंटर से लेना है चाहे कहीं से लेना हो, इस h का ही कुछ टाइम्स होगा, हाफ होगा, 1/√2 होगा, 3/4 होगा, आपको वो करना ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके 1/h होगा पोटेंशियल अगर है तो, चार्ज अपॉन डिस्टेंस इस रेशियो में आएगा बस। तो अब अगला आप कर लेंगे, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो v है वो क्या हो गया? कुछ कांस्टेंट इनटू रो v/h टाइप का आएगा। और v को क्या लिख सकते हैं? इस वॉल्यूम, v वॉल्यूम, ध्यान रखिएगा ये v वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं? रो इंटू, अब इसकी वॉल्यूम भी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मज़ेदार बात तो ये है, एरिया इंटू हाइट लिख देते हैं हम, कुछ टाइम्स होगा। तो एरिया सर l स्क्वायर का, जहाँ तक मैं ऐसे करता हूँ आपको और अच्छा लगेगा। प्रोपोर्शनैलिटी की अगर बात है तो मैं कह सकता हूँ दिस इज रो इंटू ये जो बेस है l स्क्वायर इंटू h, प्रोपोर्शनल जो वॉल्यूम है कुछ एरिया में आएगा ही, हाइट आएगा ही, कितना गुना हो उसे क्या मतलब हम लोगों को है। और ये ऐसा हो गया, नहीं v जो है v0 का फॉर्मूला बन सकता है कुछ कांस्टेंट इंटू रो l स्क्वायर h/h, यानी इतना होगा।
के रो एल स्क्वायर टाइप का यहाँ पर पोटेंशियल होगा। अब हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ उसके वजह से पोटेंशियल निकाल लेंगे, इन दोनों का सम करके वी नॉट लिख देंगे। अब इसका कैसे निकालेंगे सोचिए, इतने पार्ट का कैसे निकालेंगे, तो वैसे ही फॉर्मूला लिखेंगे v इक्वल टू क्या, के रो। अब इसका ये वाला, ये L है तो मुझे ये छोटा वाला साइड चाहिए, तो हम लोग इस कोई भी ट्रायंगल अगर ऐसा लेते हैं, ये ट्रायंगल अगर ले लेते हैं तो इसमें हम सिमेट्रिक से लिख सकते हैं कि ये h अपान कैपिटल H, स्मॉल h अपान कैपिटल H, इस वाले कोण का हाइट h अपन टोटल कोण का हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका साइड अपन बड़े कोण का हाइट, बड़े कोण, इसका ये लेंथ अपन बड़े कोण का लेंथ, यानी जो छोटा साइड होगा L विल बी इक्वल टू स्मॉल h अपन कैपिटल H इंटू L। ठीक है, अब बोलिए हम कैसे लिखें इसकी वो पोटेंशियल कैसे लिखें। सो ये छोटे से जो ऊपर वाला जो प्रिज्म है उसको से पोटेंशियल हो जाएगा ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला के हिसाब से लिख रहे हैं हम लोग, के रो एल स्क्वायर, तो के रो एल स्क्वायर, तो स्मॉल एल स्क्वायर, स्मॉल एल स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा, के रो कैपिटल एल इंटू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ये अगर इसकी वजह से पोटेंशियल ये है तो छोटे वाले से इतना होगा, इसलिए अगेन फिर वही बातें करेंगे हम लोग कि जो छोटा वाला प्लस जो हमको निकालना है, हमको निकालना है वी डैश अपन जो छोटा प्रिज्म है उसका आ गया के रो एल एच स्क्वायर अपन एच स्क्वायर, दोनों का पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट, है ना। ये वाला जो पूरा पोटेंशियल है जो हम ये चाहते थे बेस वाला प्लस इसका मिला के हमारा वी नॉट हो जाएगा, तो इसको उधर ले चल लेते हैं हम लोग, तो वी डैश इक्वल हो जाएगा, और के एल रो को हम के एल रो एच स्क्वायर जो हमारा वैल्यू है, यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो रहा है, ये स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर आएगा, है ना, स्क्वायर करते हैं एल स्क्वायर आएगा, तो इसको हम वी नॉट लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा वी डैश प्लस वी नॉट एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज वी नॉट। सो फाइनली द आंसर इज वी डैश इज वी नॉट 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। दिस इज द आंसर, ये आंसर हुआ। तो ये हुआ पोटेंशियल। फाइनली हम फील्ड आपके लिए सॉल्व कर दें, वो भी देख लीजिए, ये आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब फील्ड के बारे में बात करते हैं। तो फील्ड भी वैसे सोचा जाए, फील्ड जो अपना होगा जिसको हम ई नॉट कह रहे हैं, दैट विल बी दैट फील्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू क्या, चार्ज, जो चार्ज होगा, और चार्ज कैसा होगा, रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम वही बात हुआ है एल स्क्वायर इंटू एच टाइप का होगा कुछ, अभी जो बात हुआ था प्रोपोर्शनैलिटी बात कर रहे हैं, यहाँ कॉन्स्टेंट कुछ हो सकते हैं, और 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर अपन एच स्क्वायर। सो वी कैन राइट कि फील्ड विल बी सम कांस्टेंट एल स्क्वायर एच अपॉन एच स्क्वायर मीन्स के एल स्क्वायर अपॉन एच, इस तरीके कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो बताइए अब इस जो छोटा प्रिज्म है उसके वजह से कितना फील्ड होगा, ई कितना हो जाएगा, तो के स्मॉल एल स्क्वायर अपन, ये एच देख रहे हैं किसका है, वो एच इसी कोण जिस प्रिज्म का है उसी का हाइट होना चाहिए, तो इसका हाइट तो स्मॉल एच है, तो यहाँ आप स्मॉल एच लिख देंगे। तो अगर बड़े की वजह से ये फील्ड है तो छोटे को से ये फील्ड होगा, बड़े वाले में बड़े का साइड लेंगे, उस बड़े का हाइट लेंगे, छोटे वाले में छोटे का साइड लेंगे, छोटे का हाइट लेंगे। अब एल की वैल्यू पुट कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा के अपॉन एच इंटू एल, अभी निकाले थे हम लोग, पीछे में आया था कितना, स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच का इंटू एल का स्क्वायर। सो ये सर हो गया के एल स्क्वायर अपॉन, एक नीचे एच आया ये वाला, के एल स्क्वायर अलग किया जाए, साफ साफ इधर लिखा जाए, इट विल बी के, एक एच कट जाएगा तो एक एच बचेगा यहाँ पर, है ना, और एल स्क्वायर होगा अपान एच का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक एच से कट गया,
तो और फिर हम ई नॉट ले आए, के एल स्क्वायर एच को ई नॉट लिख सकते हैं, तो हो जाएगा सर के एल स्क्वायर अपान एच इंटू स्मॉल एच बाई कैपिटल एच। सो दिस ई विल बी इक्वल टू कितना, ई नॉट इंटू एच बाई एच। सो इसी तरीके से हम फाइनली क्या रिजल्ट लिख सकते हैं कि ई डैश मतलब जो ये वाला है, नीचे वाला है, ई डैश प्लस ये वाला कितना, ई नॉट एच बाई एच इज इक्वल टू ई नॉट। सो ई डैश इज ई नॉट 1 माइनस एच बाई एच। तो इससे हम इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। सो ये हुआ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और कब लगाना है ऐसा, कब सोचना है। एक इम्पॉर्टेंट बात है वो कैसे डायमेंशन को पकड़ रहे हैं। आपको ना टोटल वॉल्यूम चाहिए, ना चार्ज चाहिए, ना डिस्टेंस चाहिए, डायमेंशन एल लेना है कि एल स्क्वायर लेना है, ये समझना है। उस तरह से कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये कैसे पता चले कि इस कौन सा क्वेश्चन को इसे करना है, तो सिंपल बात, जिन बॉडीज़ का हम लोग जो सिमेट्रिक बॉडीज़ नहीं हैं, जिनका हम फील्ड डायरेक्टली नहीं जानते हैं, उनको हम उसी तरीके का सेक्शन है, जैसा बॉडी है उसे कटा हुआ भाग भी उसी तरीके का है, जैसा पूरा बॉडी है वैसा कटा हुआ भाग भी है, तब ये मेथड हमेशा आप काम आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा। इस पे और क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।